नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DBTV पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। दोस्तों, हम आए हुए हैं 38वें आईटो कन्वेंशन में औरंगाबाद शहर में, और यहां पर हम बारी बारी यहां पर पहुंचे हुए जो फेमस हस्ती हैं और जो बड़े लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। और आज हम इस खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं प्रतीक हीरा जी। हमारे उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। वो यूपी चैप्टर के चेयरमैन हैं आईटो के, और टोरनोज नाम से बड़ी कंपनी चलाते हैं। और पिछले कुछ दिनों में इनका बिजनेस भी अयोध्या और लखनऊ जो सर्किट है वो काफ़ी बड़ा है। प्रतीक जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपसे आज बात कर रहे हैं। थैंक यू। खुशकिस्मती दरअसल हमारी है कि आज हम आपसे यहाँ पर ये बातचीत कर पा रहे हैं। प्रतीक जी, पिछले कुछ दिनों में जो टूरिज़्म का मोमेंटम है यूपी में, वो दरअसल जहाँ आप बेस्ड हैं लखनऊ, अयोध्या, वहाँ की तरफ शिफ्ट हुआ है। आपका खुद का कैसा इस बारे में एक्सपीरियंस रहा है पिछले कुछ वर्षों में? देखिए, एक हाइप तो क्रिएट हुई है जब से अयोध्या का टेम्पल अनाउंस हुआ। और हमारा ये मानना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो खुद में एक बहुत ही बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। और वो जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ का फुटफॉल एटलीस्ट डोमेस्टिक टूरिज़्म का काफ़ी इंक्रीज़ होता है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो यूपी में मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, उसका सैंक्टम सैंक्टोरम जो है वो 22 जनवरी को उसका उद्घाटन भी होगा, और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पर होंगे। उसके बाद जो कोविड का दौर रहा, उसमें जब टूरिज़्म एक बंद सा हो गया, उस दौर में काफ़ी कुछ काम जो है हमारी भारत सरकार ने, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, जो शायद जनरल पब्लिक के सामने ना आ रहा हो। पर अगर आप पॉलिसी देखें तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेके हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है वो लेके आया है, जो 2023 की टूरिज़्म नीति आई है। तो उसमें सारे स्टेक होल्डर्स के लिए कुछ न कुछ एक प्रोविज़न करा गया है, इंसेंटिवाइज करा गया है, एक इंडस्ट्री स्टेटस की बात करी गई है। तो ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव मैसेज दे रही हैं टूरिज़्म को उत्तर प्रदेश में। बनारस का जो आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुरुआत हुई, उसने बनारस में वो उतना फुटफॉल ला के रख दिया जो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। ऑफ कोर्स कुछ जगहें उत्तर प्रदेश में अभी भी पीछे हैं, जिसमें हम नाम लेना चाहेंगे कि आगरा, जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट एक फॉरेन टूरिस्ट पे था, इनबाउंड टूरिज़्म उस तरह से नहीं आ पाया है वापस। फतेहपुर सीकरी जो काफ़ी समय से जिसको निगलेक्ट करा जाता रहा, और उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है हम टूर ऑपरेटर्स की भी है, क्योंकि हम आइटनरीज़ को छोटी करते चले गए। अपनी सुविधा अनुसार हमने आगरा को एक वन नाइट डेस्टिनेशन या कभी कभी सिर्फ एक एक्सकर्शन डेस्टिनेशन बना के रख दिया। पहले जो आगरा एक डेस्टिनेशन हुआ करता था, वो कभी कभी 2 नाइट्स और 3 नाइट्स का डेस्टिनेशन होता था, और फतेहपुर सीकरी उसका एक अहम हिस्सा हुआ करता था, जिसको हमने अपनी लालच कहिए या कुछ विवशताएँ कहिए, उसके तहत हम लोगों ने उसको ख़त्म करना धीरे धीरे शुरू कर दिया, और कुछ डेस्टिनेशंस इसी में पीछे होते चले गए। पर उम्मीद है कि अब आने वाले समय में जब फॉरेन टूरिस्ट आएगा, जितना काम हुआ है, जितने गाइड्स की ट्रेनिंग, पहले आप देखिए कि कितनी परेशानी होती थी फतेहपुर सीकरी में, वहीं पर हम लोगों ने लगभग 1000 गाइड्स जो हैं वो फतेहपुर सीकरी में लाइसेंस करके ट्रेन करने का काम किया। ये सारा कुछ काम जो है कोविड के दौरान हुआ, और अभी तक ये काम जारी है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो निकल के सामने आ रही हैं। आपने फतेहपुर सीकरी का जिक्र किया। अभी पिछले हफ्ते ही 21 सितंबर को फतेहपुर सीकरी में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। एक फ्रेंच महिला पर्यटक की रेलिंग से गिरकर डेथ हुई है, जहां पर साफ साफ तौर पर एएसआई की नेग्लिजेंसी रही। और चूँकि हम वहां पर मौजूद थे, बहुत देर तक उसे एम्बुलेंस नहीं मिली उस महिला को, उसको फर्स्ट एड नहीं मिल पाया। इस वजह से उस महिला पर्यटक की डेथ हुई। एज एन आईटो चैप्टर चेयरमैन उत्तर प्रदेश, आप इस पूरे जो इंसिडेंट हुआ और जो दुर्घटना हुई, उसको आप कैसे देखते हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट आपको नज़र आता है कि फ्यूचर में पड़ेगा? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य है हमारा कि इस तरह से एक पर्यटक जो है वो हमारे देश में जो घूमने के लिए मौज मस्ती, सैर सपाटा इसलिए आता है, लीजर और प्लेजर की इंडस्ट्री कहलाई जाती है, उसमें आके इस तरह की दुर्घटना हो जाए और उस दुर्घटना में कोई अपनी जान खो दे।
तो उसको तो वो एक इररिपेरेबल लॉस है। और एज आयाटो चेयरमैन ऑफ उत्तर प्रदेश, एज फिक्की चेयरमैन उत्तर प्रदेश, हम इसके लिए एक अनकंडीशनल माफ़ी ही मांग सकते हैं और इसके आगे शायद हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पर इससे कुछ लेसन सीखने वाले भी हैं। हम ब्लेम तो कर रहे हैं एएसआई को, डेफिनेटली हमें ब्लेम भी करना चाहिए, क्योंकि जो मॉन्यूमेंट है उसका रख रखाव जो है वो पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। भारत सरकार का एक अंग है। उसमें प्रदेश सरकार का या किसी भी सरकार का अंदर एंट्री भी बड़ी मुश्किल होती है, तो आप रिपेयरिंग और वो सब चीज़ें तो भूल ही जाइए। पर इसके साथ एक कहीं कहीं ये भी ख्याल आ रहा है कि कुछ लोकल लेवल पे इस तरह की फाउंडेशंस क्यों ना हो, कि जब वो, क्योंकि ये एक जो ह्यूमन लाइफ गई वो हम सब की जिम्मेदारी थी, हम सिर्फ एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, पर हम एज स्टेक होल्डर्स, हमारी बहुत बड़ी से कितना गलत मैसेज किसी फॉरेन कंट्री में गया, कितना गलत मैसेज हमारे पूरे भारतवर्ष में गया इस चीज़ का कि जो पर्यटक है वो ही सुरक्षित नहीं है इस तरह के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में, जहाँ मॉन्यूमेंट तो प्रोटेक्टेड है पर पर्यटक जो है आने वाला वो प्रोटेक्टेड नहीं है। तो ये मैसेज को ख़त्म करने के लिए शायद कहीं जो लोकल फाउंडेशंस हैं वो एक पहल करें, वो कुछ इस तरह का सिस्टम बनाएं, वो कुछ इस तरह का जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कुछ इस तरह से कोशिश करें कि कुछ कंट्रीब्यूशन अपनी कमाई का, जो गाइड्स हैं वहाँ पर, जो ड्राइवर्स हैं, जो शॉप ओनर्स हैं जो वहाँ पर चलाते हैं, कुछ एक इस तरह की फाउंडेशन बने जिसके तहत हम लोग इस तरह के मेडिकल एड्स का प्रबंध वहाँ पर अपने लेवल पे कर सकें। वो एक सिटीजन्स की शुरुआत होनी चाहिए, और जिससे क्लू लेके अगर आप सरकार कहिए तो सरकार भी शर्माएगी ये पहल देखकर कि हम सिटीजन्स ने इस तरह की शुरुआत करी है, और उसके बाद गवर्नमेंट आपके पीछे पूरी तरीके से खड़ी होगी। जो उत्तर प्रदेश सरकार से सपोर्ट इस कॉन्टेक्स्ट में आपको आपके इस तरह की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को, फाउंडेशन को जिस तरह का भी सपोर्ट इस डायरेक्शन में चाहिए होगा, और ये सिर्फ हम फतेहपुर सीकरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी मॉन्यूमेंट का जो भारतवर्ष में है या पर्टिकुलरली हमारे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में है, हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो हमेशा गवर्नमेंट की तरफ देखना या उसको ब्लेम करना है तो ईजी, ऑफ कोर्स उसको करना चाहिए। टिकट्स का पैसा इतना कलेक्ट हो रहा है, फॉरेनर्स का और टिकट इतना हाई कलेक्ट हो रहा है, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का, फतेहपुर सीकरी का इतना सारा पैसा कलेक्ट हो रहा है, तो उस पैसे का एक उपयोग होना चाहिए। वो शायद कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता दिखा, तो हम उसके लिए माफ़ी ही चाहेंगे, और इसके आगे शायद हम लोग। लेकिन चूँकि आप लखनऊ में बैठते हैं और वहाँ पर आपकी अक्सर टूरिज़्म से रिलेटेड जो पर्यटन मंत्री हैं उनसे भी आपकी बातचीत होती है, पर्यटन सचिव से भी आप टच में रहते हैं, इस घटना ने कहीं आपको लगता है कि यूपी एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं सेटबैक दिया है? बिल्कुल झकझोर के रख दिया है, झकझोर के रख दिया है। और इस विषय पर पूरी चर्चा जो है वो गलियारों में सिर्फ टूरिज़्म मिनिस्ट्री में नहीं बल्कि ये होम मिनिस्ट्री में भी इसकी चर्चा हो रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसकी चर्चा हो रही है। पर ये चर्चाएं जो हैं अक्सर बाहर निकल के नहीं आती हैं, इंटरनल चर्चाएं होती हैं, और आप आने वाले समय में ये देखेंगे कि किस तरह के स्टेप्स, किस तरह के एक ठोस कदम जो है वो हमारी सरकार उठाएगी इन मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा के मद्देनज़र। और ये मॉन्यूमेंट की बात नहीं है, वो किसी को कहीं पे कहीं आप देखिए आगरा में ताजमहल में कहीं बंदरों का आतंक था, कहीं किसी मॉन्यूमेंट में बंदरों का आतंक था, वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होती थी, कभी बंदर काट लेते थे, हीट स्ट्रोक्स हो जाते थे आपके ताजमहल में। तो इस तरह के प्रबंध करे गए वहाँ पर वो जब इस तरह की समस्याएं होती हैं तभी लोग चेतते हैं, जो कि दुर्भाग्य है हमारा। पर हमारा उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो चेता है इस बारे में, ये बात दबी नहीं रह गई है, ये आप यकीन मानिए। मतलब इस घटना के बाद एक सकारात्मक परिवर्तन उत्तर प्रदेश के सभी स्मारकों में देखने को मिलेगा। मैं इस इंटरव्यू को विराम दूं उससे पहले मैं एक और आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आगरा फतेहपुर सीकरी की हम बात कर रहे थे और आपने कहा था कि ये नेगलेक्टेड है। क्या लग रहा है आपको आने वाले समय में ये कभी फिर से वो मुख्य धारा में शामिल हो पाएगा विकास की में? उसमें देखिए, उसमें जो निगलेक्ट है वो उसके लिए हम खुद अपने को एज टूर ऑपरेटर जिम्मेदार मानते हैं।
जब दिल्ली से इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई, लखनऊ से इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई, तो लोगों ने आगरा की रातों को बचाना शुरू कर दिया। और सिर्फ एक मॉन्यूमेंट आगरा का जो कि ताजमहल था और आगरा फोर्ट था, ये दो मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो ही सामने आए। और फतेहपुर सीकरी तो बहुत दूर की बात है, हम तो ये बात कर रहे हैं कि आगरा के अपने ही और मॉन्यूमेंट्स जो दिखाने चाहिए थे, जो देखता था एक पर्यटक पहले आने वाला, वो सारे निगलेक्ट होने लगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्री की आइटनरी मेकिंग की जिम्मेदारी है। हमारी इंडस्ट्री पहले जो है वो हाफ डे और फुल डे टूर नाम की आइटनरी बनाती थी, आज वो ताजमहल टूर नाम की आइटनरी बनाती है। यानी कि आपको एज अ गाइड सिर्फ ताजमहल ही करा के उसको विराम दे देना है। अगर आप उससे ऊपर कराते हैं तो उसका पैसा हमारे गाइड को नहीं मिलेगा, उसका पैसा हमारे ड्राइवर को नहीं मिलेगा ले जाने का। तो ये एक बहुत, और पहले क्या होता था कि आपका 4 घंटे का साइट सीइंग है, 4 घंटे में क्या क्या कवर हो सकता है आप कराइए, तब 2-3 मॉन्यूमेंट्स कवर हो जाया करते थे। फुल डे का साइट सीइंग है तो आपने मॉर्निंग में ताज किया, फिर उसके बाद आपने फोर्ट किया, उसके बाद आपने 2-3 मॉन्यूमेंट्स करे। तो ये एक इस तरह का सिलसिला चलता था। और ये सिर्फ आगरा ही की बात नहीं है, बल्कि और जगहों की भी ये समस्या होती जा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री ज़िम्मेदार है, सरकार को इसकी ज़िम्मेदारी हम देना नहीं चाहेंगे, पर हमारा पूरा प्रयास है कि दोबारा से एक मेन स्ट्रीम आइटनरी में फतेहपुर सीकरी आए, उसके जैसा खूबसूरत मॉन्यूमेंट, उसके जैसा हिस्टोरिकल फैक्ट्स, उसके जैसा एक प्लान्ड सिटी का जो नक्शा है वो हमने तो नहीं देखा है। और इस वजह से, और दूसरा टूरिज़्म का जो एक मूल मंत्र होता है वो रीजनल डेवलपमेंट का होता है, न कि हमें पर्यटकों को एक कोने में ला के उनका उस वहाँ पर उस कोने का विकास करना है। वो कहीं ना कहीं ओवर टूरिज़्म में भी रिज़ल्ट होता है, बहुत ज़्यादा पर्यटक लोग जाने लगते हैं। तो कम से कम जब हम इसको डिवाइड करेंगे, बाइफरकेट करेंगे, तो हमारा फुटफॉल आगरा का भी मैनेज होगा, फतेहपुर सीकरी का भी मैनेज होगा, और दोनों तरफ की इकॉनमी जो है वो बराबर से पूर्ण रूप से चलेगी। बहुत ही साफ गोई से स्वीकार कर रहे हैं प्रतीक हीरा साहब के फतेहपुर सीकरी और आगरा को नेगलेक्ट करने में सरकार से ज़्यादा जो भूमिका है वो खुद उन जैसे ट्रैवल एजेंट्स की है, आईटो के मेंबर्स की है। तो हीरा साहब, आप एज ए यूपी चैप्टर आईटो आप कोशिश करें कि बिल्कुल कैसे भी आइटनरी में हमारा ये पूरा प्रयास है। और ऑलरेडी इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा लखनऊ का कन्वेंशन हुआ था इससे पहले 37th कन्वेंशन, उसमें भी इस चीज़ पे चर्चा हुई थी। और जिन जिन ऑपरेटर्स से, जिन जिन डीएमसी से हमारी भी मुलाकात व्यक्तिगत तौर पे होती है, हमारी बातचीत और भी मीटिंग्स में होती है और भी फोरम्स में होती है, वहाँ पर हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और अगर आप देख रहे हो तो फतेहपुर सीकरी का अब फुटफॉल जो है आपको बेहतर, अब तो ओवरऑल फुटफॉल अभी फॉरेन टूरिस्ट का आया ही नहीं है, पर जब फॉरेन टूरिस्ट का फुटफॉल आएगा तो आपको बेहतर ही नज़र आएगा। तो आने वाले दिन फतेहपुर सीकरी के हैं, इतने जो गाइड्स को ट्रेन करा गया है, आगरा के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने स्पेसिफिकली कंडक्ट करे आगरा के टूरिस्ट गाइड के या आपके फतेहपुर सीकरी टूरिस्ट गाइड के, तो वहाँ पर हमने अपने पाठ्यक्रम का इसको पार्ट रखा कि हम उनको बताएं कि जब आप आगरा आ रहे हैं, ताजमहल बता रहे हैं, तो आप ये भी बताइए कि फतेहपुर सीकरी नाम की भी जगह है। जब आप मुग़ल शासकों की बात करते हैं तो आप एक मुग़ल कैपिटल के दूसरे कैपिटल के बारे में भी बात करिए जो बन रहा था। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसमें हम सब स्टेक होल्डर्स, ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, गाइड्स, होटल्स, सबको जिम्मेदारी एकजुट होकर लेनी पड़ेगी और आने वाले समय में आप बदलाव देखेंगे। सभी को एकजुट होकर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी फतेहपुर सीकरी और आगरा का पर्यटन बुलंदियों को छू पाएगा। ये थे हमारे साथ प्रतीक हीरा साहब जो कि आईटो चैप्टर यूपी के चेयरमैन हैं। आप हमारे साथ जुड़े प्रतीक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।